नमस्कार, मंथन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। मंथन में आज मेरे जो गेस्ट हैं उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उनका नाम है राजिंदर सिंह जी और उन्हें ये अवार्ड मिला है हॉकी कोच के तौर पर। वो विमेन हॉकी टीम, मेन हॉकी टीम के सीनियर कोच हैं और वो फील्ड हॉकी कोच हैं, प्लेयर भी रह चुके हैं इंडियन फील्ड हॉकी के, विमेन फील्ड हॉकी कोच, और साथ में ही उन्हें बहुत सारे अवार्ड से आज तक नवाजा जा चुका है, जैसे महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड 1984 में, ध्यानचंद अवार्ड 2005 में, और जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है किसी भी एक गुरु को देने के लिए वो है द्रोणाचार्य अवार्ड। उस अवार्ड से उन्हें 2011 में नवाजा जा चुका है। अच्छा, वो पंजाब और सिंध बैंक के चीफ कोच कम स्पोर्ट सुपरिंटेंडेंट हैं फॉर मेंस 11 फील्ड हॉकी टीम, जिनकी टीम ने आज तक उनके गाइडेंस में 3 बार बेस्ट टीम ऑफ इंडिया का अवार्ड हासिल किया है। तो आज ऐसे व्यक्तित्व को मैं अपने लाइफ में शामिल कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे उन्हें एक निमंत्रण भेजना होगा। तो सर, हम शुरुआत करते हैं। मैं पहले जानना चाहूंगी आपके सफर के बारे में कि हॉकी, चूंकि आप पंजाब के जिस क्षेत्र में हैं, आपने मेंशन किया है अपनी बायोग्राफी में कि वहां पे बच्चा बच्चा जो है वो हॉकी प्लेयर है, हर कोई हॉकी प्लेयर है, लेकिन हर कोई आपकी तरह इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया है। तो आपकी जर्नी कैसी रही? देखो, जब हम लोग हॉकी खेलते थे उसमें हॉकी का उस टाइम बहुत बोलबाला था। मैं ये कहूंगा तब क्रिकेट भी इतनी पॉपुलर नहीं थी जब हॉकी इतनी ज्यादा पॉपुलर थी। तो ऐसे इसलिए हम लोगों ने जब हॉकी शुरू की तो हर एक गांव के अंदर, पंजाब में स्पेशली गांव, स्कूल, इवन कॉलेज के अंदर हॉकी खेली जाती थी, ज्यादातर हॉकी, और गेम्स हैं उसमें कम बोलबाला था। तो उस टाइम मैं ये कहूँ, मेरी फैमिली में भी मेरे ब्रदर हैं, वो भी हॉकी खेलते थे, वो भी अच्छे लेवल तक खेले हैं, कंबाइंड यूनिवर्सिटी तक खेले हैं, एंड उन्हीं के मार्गदर्शन पे मैंने जो हॉकी शुरू की है, उसके बाद मेरी स्कूलिंग भी है हॉकी में हुई है। हालांकि हॉकी के अलावा मैं 2-3 और भी गेम खेलता था, क्योंकि हमारी सारी फैमिली है जो स्पोर्ट्स, मैं वॉलीबॉल और बास्केटबॉल भी खेलता रहा हूँ, स्टेट लेवल पे खेला हूँ, लेकिन ज्यादा, हाँ जी, ज्यादा मेरा शौक हॉकी की तरफ था। तो आपने जैसे बताया कि आपके यहाँ हर बच्चा जो है वो हॉकी ही खेला करता था, बहुत बोलबाला था हॉकी का। तो आपने किस उम्र से शुरू किया हॉकी खेलना? मतलब प्रोफेशनली नहीं, जब आपने सबसे पहले सोचा कि मैंने हॉकी खेलना है, तो वो क्या उम्र थी? देखो, उस टाइम हमारे में इतनी सोच समझ नहीं थी भी हम लोग अपने आप को सोच पाएंगे करना क्या है, प्रोफेशनल है। जो रियल जो थी, मैंने बड़े भाई को देख के शुरू किया था हॉकी खेलना। वो एक दुनिया का सबसे मशहूर स्कूल है, स्पोर्ट्स स्कूल जलंधर, वो वहां पढ़ते थे, वहां खेलते थे, तो जिसमें बहुत से ओलंपियन पैदा किए हैं स्पोर्ट्स स्कूल जलंधर ने और स्पोर्ट्स कॉलेज जलंधर ने। तो उसमें जब वो पढ़ते थे तो मेरा ये मानना था भी मैं स्कूल जाके अपनी हॉकी का जो लेवल है उसको और अच्छा करूं। और अनफॉर्चुनेटली मैंने 1 साल एडमिशन ली स्कूल के अंदर, तो उसमें मेरे से बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। अच्छा। तो 1 साल के बाद मैं वहां सेलेक्ट नहीं हो पाया। मैं जैसे 9th में वहां स्कूल में दाखिल हुआ, तो 10th में मैं जो था, मेरे से बहुत अच्छे खिलाड़ी आ गए, तो मेरे को वहां एडमिशन नहीं मिली। तो मेरे दिमाग में ये था भी अब हॉकी का जो है सीखने का टाइम आया, अब मेरे को इन्होंने बाहर कर दिया, तो अब क्या करूं। तब मैंने जब मेरे फादर रेलवे में थे, ही वॉज पोस्टेड इन फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट, जलालाबाद था, जलालाबाद वेस्ट जो बॉर्डर में पड़ता है, वहां हाई स्कूल था, उसमें मैंने एडमिशन ली। तो मेरी जो 10th थी वहां की, वहां भी काफी हद तक मैंने हॉकी अच्छी लेवल तक खेली, स्टेट तक खेली। लेकिन मेरे को ये था भी पंजाब स्कूल गेम्स के अंदर मैंने अपने आप को लाना है, लेकिन मैं नहीं लेके जा सका। तब मैं कॉलेज में आ गया। असली जो मेरी जो लाइफ है, जो मेरी हॉकी शुरू हुई है, वो कॉलेज के अंदर जाके शुरू हुई है। अच्छा। तो हाँ जी, तो कॉलेज के अंदर मैंने ब्रजेंद्रा कॉलेज फरीदकोट में हॉस्टल में दाखिला लिया। तब मैंने अपने आप को ये दिखाना चाहा
अभी हम स्कूल में तो नहीं खेल पाए अच्छा, तो डेफिनेटली कॉलेज में अच्छा करें। उसमें हॉस्टल में मैंने दाखिला लिया, मेरे को एडमिशन मिली, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने अपने भाई से गाइडेंस ली। उसके साथ साथ हमारे पुराने ओलंपियन थे चांद सिंह जी, उनके साथ खेलने का मौका मिला। तो आहिस्ते आहिस्ते उत्साह बढ़ता गया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कॉलेज के अंदर। तो कॉलेज के अंदर मैं जब उस टाइम 10th के बाद ये नहीं था +1 +2 थी, उस टाइम प्रेप थी होती थी। तो मैंने प्रेप में जब कॉलेज में आया तो मैं कंबाइंड यूनिवर्सिटी की तरफ से, पंजाबी यूनिवर्सिटी की तरफ से सिलेक्ट हुआ। वहां मेरे फिर जब जर्नी है जूनियर इंडिया में आया, फिर उस से बाद मैं इंडिया टीम से नहीं निकला। ये मेरी शर्त थी जिसमें मेरे को खुद नहीं पता मैं कैसे आया हूं, लेकिन मैंने मेहनत बहुत की कॉलेज के अंदर आके। आपने खुद ही कह दिया कि आपने मेहनत बहुत की, तो जाहिर सी बात है मेहनत ने अपने रंग दिखाया और आप टीम में आए, तो फिर आप खेलते ही रहे, खेलते ही रहे। अच्छा, आपके कोई ऐसे कोच थे जो बहुत स्ट्रिक्ट रहे होंगे और उनको आप पर बहुत भरोसा रहा होगा कि ये लड़का जो है हमारा बहुत अच्छा प्ले करेगा, बहुत अच्छा खेलेगा? देखो, उस टाइम जो टीचर थे वो एज ए कोच, हमारे जो पीटी जो फिजिकल टीचर हैं, जो पीटी मास्टर बोलते थे हम लोग, तो वो और प्रिंसिपल एक ही होता था। अच्छा। जहां तो प्रिंसिपल से डरते थे या पीटी मास्टर से। तो उस टाइम सभी टीचर जो स्ट्रिक्ट थे उस टाइम। ये नहीं है भी टीचर का उस टाइम का जो रोल है बहुत बड़ा रोल था। तो हमारे एक टीचर थे दर्शन सिंह जी, इज नो मोर। तो उनकी गाइडलाइन से हम लोग खेलते रहे, अच्छा खेले हैं। वो अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत मोटिवेट किया खिलाने के लिए। तो जलालाबाद स्कूल से मेरी शुरुआत हुई है, तो मैं सही कहूँ तो स्पोर्ट्स स्कूल में आके मेरे को एक, जब आदमी सक्सेसफुल नहीं होता ना, तो मैं समझता हूँ भी एक आदमी को टारगेट मिलता है भी अब मैंने कुछ करना। तो फिर मेरे को वो टारगेट मिला, मैंने उस पर काम किया, मेहनत की, तब मेरा जो जर्नी है ये स्टार्ट हुई। कॉलेज के अंदर जाके अच्छा खेला, यूनिवर्सिटी में अच्छा नाम कमाया, कंबाइंड यूनिवर्सिटी में कप्तानी की, फिर दिन इंडिया की जो है शुरुआत होगी। तो फिर उसके बाद हम रुके नहीं। तो मेरा ख्याल अभी वर्ल्ड में सभी जगह हम लोगों ने घूमा, जिसमें बहुत से टूर्नामेंट खेले थे, वेरियस टूर्नामेंट्स। मैंने 200-300 मेरा ख्याल इंटरनेशनल मैचेस खेले होंगे, जिसमें वर्ल्ड कप है, एशियन गेम्स है, एशिया कप है, वर्ल्ड सीरीज है और ओलंपिक्स है। तो बहुत एक स्पोर्ट्स की लाइफ में समझता हूँ, मैं जो जिंदगी से समझा है भी ऐसी लाइफ शायद ही परमात्मा ने किसी को दी हो। स्पोर्ट्स की लाइफ अच्छी है, जिसकी जर्नी है हमेशा फिटनेस रहना, मजाक करते खुश रहना, अपने आप को फिजिकली फिट रखना। सर, मैं यही आपसे सवाल पूछना चाह रही थी कि फिजिकली फिट आप रहते हैं, है ना? आप मतलब आपकी एज तो मुझे नहीं पूछनी चाहिए, वैसे लड़कियों से नहीं पूछा जाता, पर आप सीनियर हैं और बहुत सारे बच्चे जो है आपसे सीख रहे हैं। आपकी टीम इतनी बड़ी है जो, और 3 बार उनको अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट इंडियन टीम के लिए हॉकी में। तो आप जब उन्हें ट्रेन करते हैं तो आपके दिमाग में क्या बात रहती है, क्या फोकस करके आप करते हैं? आप अपने दिनों को याद करते हुए कि इनको बिल्कुल बहुत प्रैक्टिस करवानी और हमें फिर से कोई कप जीतना है, ऐसा कुछ होता है? या आप इंडिविजुअली हर व्यक्ति को ट्रेन करते हैं कि ये लोग जुड़ करके गेम खेलें? देखो योगिता जी, इसमें जो चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं और जो एज ए प्लेयर हम लोगों के साथ बीती है, भी आजकल की पीढ़ी है, वो हम सोचते हैं भी अपने आप को सामने रख के देखते हैं भी हम लोगों को क्या दिक्कत थी, इनबिलिटी है हमारे पास क्या थी, अब कैसे हो सकता है। ओनली थिंग इज, मेरी जो मानना है, जब मैं नेशनल कोच था, इंडियन टीम मैन टीम का कोच था, मेरे पास जब ये बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इनके नाम धनराज पिल्ले है, दिलीप तिर्की, गगन अजीत, प्रभदेव, दीपक ठाकर, ये सब मेरे पास खेले हैं जब मैं इंडिया टीम का कोच था। तो जब मैंने इंडिया टीम का कमान संभाली, तो सबसे पहले मेरा ऑस्ट्रेलिया का टूर था। विद इन 3-4 मंथ्स एक टूर्नामेंट था 4 नेशन, उसमें मेरे को जब नेशनल कोच बनाया गया तो टूर पे गए। मैं आप सुनाऊंगा, बड़ी एक
जिसमें कि मैंने ये देखा, हमने 2-3 मैच खेले हैं जिसमें जो प्लेयरों का डिसिप्लिन था, नेशनल कैरेक्टर था, दैट वाज मिसिंग, टोटली मिसिंग। इनको ये नहीं था भी हम हार रहे हैं, हमारा देश का जो गर्व है उसको महसूस करना है, भी एक नेशनल कैरेक्टर है वो कैसे हम लोग शो कर सकते हैं, हमारी जो कमिटमेंट है वो क्या है। तो मैं वहां से बहुत उदास जब वापस आया, तो उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट थे केपीएस गिल, जो बड़े मशहूर डीजीपी रहे हैं पंजाब के। तो उनसे मैंने बोला भी देखो सर, मैं इस टीम की कमान नहीं संभाल सकता क्योंकि इनमें डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो हालांकि स्किलफुली दे आर गुड, बट डिसिप्लिन होना चाहिए। कैसे आप, हम एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कैसे खेल। तो देन योगिता जी, हम लोगों ने एक प्लान बनाई जिसमें मैंने एनएसजी कमांडो के अंदर इनकी जो ट्रेनिंग जो है रखी। अच्छा, 1 महीने की ट्रेनिंग कमांडो के अंदर इनकी ट्रेनिंग रखी, जिसमें 30-40 खिलाड़ी थे। इनको सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश की। इनको बैरक्स के अंदर रखा गया। बताया, जो मुझे आपकी बात से समझ में आया वो ये कि अगर हम डिसिप्लिन्ड होकर के गेम खेलते हैं, डिसिप्लिन जैसे हम स्कूल में रखते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, हमारी प्रेजेंटेशन, हमारे मार्क्स अच्छे होते हैं, वैसे अगर डिसिप्लिन रहे आप स्पोर्ट्स में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है विक्ट्री के लिए, राइट? सर, जो एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, हॉकी बहुत अच्छा गेम है और बहुत पहले से खेला जाता है। जैसे आपने कहा कि पहले इसकी रेपुटेशन क्रिकेट से भी बहुत ज्यादा थी। आपको क्या वजह लगती है कि हॉकी जो है या उसके प्लेयर्स को वो तवज्जो नहीं मिल पाती जो कि क्रिकेटर्स को मिल जाती है? कहाँ पे ये जो डिफरेंस आया वो कब और कैसे आना शुरू हुआ? देखो, इसमें अब ऐसा ऐसा काफी चेंजेस आई हैं जिसमें हॉकी का जो सतर है ऐसे ऐसे गिरता गया। इसको मैं जो समझता हूँ भी, एक तो जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हमारी पब्लिक है, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, फिर हमारी जो मैनेजमेंट है हॉकी के अंदर, ये इनको सीखना चाहिए। आज भी मैं बोलता हूँ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को मैं सलूट करता हूँ। उनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है जिनका कि हर एक सब जूनियर से लेके टॉप प्लेयर तक उनके पास सबका रिकॉर्ड है। और उनको कैसे मैनेज करना, उसको कैसे हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म में लेके जाना है, इन चीजों की कमी रही है और रही अभी भी हमारी ये कमी है। इसमें पैसा और ग्लैमर, तब जब तक ये चीजें नहीं आएंगी तब तक यही हाल रहेगा। क्योंकि हालांकि देखो, क्रिकेट 12-13 देशों में खेली जाती है और जैसे हमारे अभी भी जो रिसेंटली हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक के अंदर, उसके सामने क्रिकेट कुछ भी नहीं है। मैं आई एम सॉरी टू से, जैसे हमारी अभी जैसे पीवी सिंधु है, उन्होंने मेडल लिया, अभिनव बिंद्रा उन्होंने मेडल लिया, फिर सानिया नेहवाल है, और हमारे एथलीट भी हैं, हमारे रेसलर भी हैं, अच्छे हैं। इनका जो एक मैनेजमेंट है, इनका मैनेजमेंट भी है, प्लस इनकी बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही ज्यादा माने रखती है। जिसमें मैं ये समझूंगा कि जैसे एक खिलाड़ी है, पहलवान है, उसको ये है भी एक अपने आप को कैसे मैंने एक्सप्लोर करना है, मैंने कैसे अपने आप को, जैसे अभी हमारे बॉक्सर हैं बजेंद्र, उन्होंने अपने आप को लाने के लिए काफी मेहनत की है, अपने आप मेहनत की है, लेकिन उसमें कोई रोल किसी का नहीं है। तो इसमें बहुत सी दिक्कत आती है, जिसमें मैनेजमेंट का, मीडिया का, प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट, और हमारी जो फेडरेशंस हैं उनका क्या रोल है। और जैसे कि क्रिकेट के मैच है, जैसे 24 घंटे आप टीवी पे देखोगे, और हमारा हॉकी का मैच है 60 मिनट का मैच है, उसमें अगर 60 मिनट आपने कहीं 5 मिनट मिस कर दिया, देखा नहीं देखा, लेकिन हर टाइम क्रिकेट चलती है। जैसे अभी आप देखोगे चैनल पे न्यूज चैनल चलते रहते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये पॉपुलैरिटी, कुछ मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो वैसे भी जो हमारा कैलिबर है वो पहले से डाउन आया, लेकिन मैं कहूँ हमारे देश में इतना
ग्रास रूट लेवल पे हॉकी है, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है आने वाले समय में हमारा जो स्किलफुल हॉकी है, जो इंडियन स्टाइल है, वो अभी भी पॉपुलर है। हमारे यूरोपियन कॉपी करते हैं, हाँ। लेकिन अब बहुत से जो यूरोपियन है वो कॉपी करते हैं, मोस्टली जितना भी है वो हमारी कॉपी करके लेके जाते हैं, लेकिन उसको दूसरे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और मेरा ये मानना है भी अभी भी हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अच्छा कर सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को आदत पड़ी है भी अगर गोरा जो चमड़ी है उसको हम देख के जो है वो सोचते हैं वो ज्यादा अच्छा कर सकता है, हमारा कोच है जो वो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएगा। ये टोटली गलत है, क्योंकि मैंने जब वर्ल्ड सीरीज में काम किया मेरे साथ असिस्टेंट यूरोपियन कोच भी थे, दूसरे कोच भी थे। मैं टोटली इनके साथ बहुत ही देर से 30-40 साल इनके साथ काम किया है, तो मैं समझता हूँ और कोचेस एंड प्लेयर्स आर दे आर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन अब रही है भी हमारी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आती? परफॉर्मेंस इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि हमारे पास जब एक स्टाइल, कोचिंग का स्टाइल है, अभी पिछले 10 साल से हम लोगों ने फॉरेन कोचेस को ज्यादा तरजीह दी है। हाँ, तो उसमें हम लोग ये नहीं कर पा रहे भी हम अपना सिस्टम अडॉप्ट करें या उनका करें, तो दोनों मिक्सअप करते हैं। तो दोनों मिक्सअप के अंदर डेफिनेटली है भी जो उसका जो रिजल्ट है वो ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा। तो बहुत सी चीजें हैं जिसमें पॉपुलैरिटी कम हुई है हम लोगों की। सर मतलब ये वाकई बहुत दुखद भी है कि मतलब आपको पता है कि समस्या कहाँ कहाँ पे है, लेकिन उसको सुधार पाना कई बार अपने हाथ में होता ही नहीं है। अगर हम पहले की और स्टाइल था ना, ये इस लेवल का सामान था, मुझे लगता है कि सारी चीजें सब किट, आज के समय में सब कुछ चेंज हो गया। आज के स्पोर्ट्समैन के पास जूते अच्छे हैं, कपड़े अच्छे हैं, सामान अच्छा है, किट अच्छा है। तो पहले वाले लोगों में जज्बा अच्छा था, अब के लोगों में सामान अच्छा है, तो भी परफॉर्मेंस जो है गिर गई है। अभी आगे इनका ज्यादा ध्यान मोबाइल टीवी के अंदर है, इंडोर्स गेम है, बाहर फिजिकल इनका जो डेडिकेटेड है वो चीजें इसमें मिसिंग है। तो डेफिनेटली टाइम आएगा, अभी हम लोग कुछ कर रहे हैं इनके ऊपर। हमारे पास बहुत से जो एक्सपर्ट लगे हुए हैं, जिसमें हमारे पास जो फिजियोलॉजी के अंदर, फिर हमारे जो न्यूट्रिशन है, इनके ऊपर लगे हुए हैं। डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं हम लोग, इनसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक टफनेस है जो वो मिसिंग हो रही है, तो टफ करने की कोशिश कर रहे हैं इनको, क्योंकि लाइफस्टाइल ही ऐसा बन चुका है। लेकिन ऐसा ऐसा डेफिनेटली इनमें चेंजेस जरूर आएंगे। सर आने वाले समय में अपनी टीम को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन से गेम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आपकी आगे का फ्यूचर जो है, फ्यूचर आपने क्या प्लान किया हुआ है, क्या देखना चाहते हैं आप अपनी? देखो, मैं जो मेरे पास है अभी रिसेंटली मैं मध्य प्रदेश हॉकी में सलाहकार भी हूँ और एज ए चीफ कोच काम भी कर रहा हूँ। और मेरे पास जो यूथ है वो टूर्नामेंट तो खेलेगा ही, तो मेरी ये तमन्ना है भी मेरे पास अगर 50 खिलाड़ी हैं, 50 में 10-12 जो है वो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करें और अपनी कंट्री का नाम रोशन करें। तो उम्मीद ये रहती है भी मैक्सिमम मेरे खिलाड़ी हैं, जो भोपाल के खिलाड़ी हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करें, ताकि हमारी जो यहाँ अकेडमीज है, 18 अकेडमीज हैं, जिसमें मेरे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट है, ओपन हैंड है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मैं कहूंगा इंडिया का सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोगों को ऑनलाइन हर एक तरह की फैसिलिटी है जो वो मिल रही है। हम लोग मैं बहुत जगह पे काम किया है, लेकिन यहाँ जो फैसिलिटी है बहुत ही बेहतर फैसिलिटीज हैं, जिसमें मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी इनको कम से कम साल के अंदर दो तीन खिलाड़ी हैं जो वो दूं, ताकि वो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर सकें।
जब आप अपने टीम को ट्रेन कर रहे होते हैं तो आपको खुद भी उनके साथ उतना ही भाग दौड़ सब कुछ करना पड़ता होगा, है ना? तो आप अपने देखो स्टेमिना को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं? देखो योगिता जी, मेरा ये स्टेमिना तब बढ़ जाता है जब मैं इनके साथ काम करता हूं। तो मेरे को जब ये ट्रेनिंग में अलर्ट रहते हैं तो बहुत मजा आता है। तो एक एक्टर की तरह काम करना पड़ता है, कभी खुश, कभी इनको डांटते हैं, कभी प्यार करते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। इनको अपने बच्चों की तरह हम लोग रखते हैं। भी मैं ये फील करता हूँ भी ये मेरा बच्चा है, ये इसको अगर मेरा बच्चा है तो मैं इसको कैसे ट्रीट करूँ। लवली। तो इसको इसको ट्रीट करने के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। अगर है, मैं इसको दबकाऊंगा भी, इसको प्यार भी करूंगा, और हर एक तरह का जो टॉनिक है उनको देना पड़ता है। आपका तो फेवरेट स्टूडेंट कौन है? फेवरेट मेरी टीम है। मेरे को जो काम जो मेहनत से करता है इज माय फेवरेट। आप किसी एक का नाम नहीं लेंगे? नहीं, आई डोंट। दिस इज अ टीम एंड आई लव माय टीम। तो जितने That's भी so हो lovely. खिलाड़ी हैं, हाँ, तो जो भी हैं, जो मेहनत करते हैं और दे आर सिंसियर। रिजल्ट देना मेरा काम है। अगर वो फील्ड के अंदर सिंसियरली हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली दे आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये मेरा मानना है और मेरा ये मेरी कमिटमेंट है भी। मैंने 3-4 साल के अंदर 2-3-4 खिलाड़ी ऐसे हों जो इंडियन टीम में खेले। सर बिल्कुल होंगे। जिस शिद्दत के साथ आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रही हैं, जरूर पूरा होगा। चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है, जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है खेल में। इसके बाद आपने और भी कुछ सोचा है? अवार्ड मिलना तो बहुत आसान बात है। नहीं, क्या अवार्ड बात को करें, हर किसी को प्रूव नहीं कर मिल सकता। हाँ। अवार्ड मिलना तो ठीक है, अवार्ड मिलता है, लेकिन उसको प्रूव भी करना होता है। तो मेरी जो है, अगर मेरे जितने मैक्सिमम खिलाड़ी होंगे, मैक्सिमम जो कंट्री के रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो मेरा अवार्ड जो एक शो करेगा भी मैं अर्जुन अवार्डी हूँ, द्रोणाचार्य अवार्डी हूँ, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और क्या क्या हूँ। कहने से चीजें नहीं आती जब उसको आप लोग प्रूव नहीं करते। बिल्कुल सही आपने कहा। सर थैंक यू सो मच। आज आपके पास वक्त नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपना इंटरव्यू दिया, आपने बहुत मोटिवेट किया। मुझे लगता है कि आपसे एक बार और हम, जब आप जहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं वहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो हम एक बार और आपसे बात करेंगे। आज की गाइडेंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टाइम एंड एक्सपीरियंस विद अस। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। योगिता जी, थैंक यू। आपसे बातें करने से बहुत अच्छा लगा, और अपने आप को मैंने रिव्यू भी किया। बहुत सी चीजें हैं जो याद नहीं होती, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम करेंगे तो डेफिनेटली उसमें से बहुत सी ऐतिहासिक चीजें हैं जो हम लोगों की मिसिंग है। जैसे मैंने पाकिस्तान के ऊपर हैट्रिक किया, जो ब्रॉन्ज मेडल लाए हम चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। सो बहुत सी हैं, वर्ल्ड का टॉप स्कोरर रहा, इसमें 12-13 गोल किए मैंने। तो इसमें बहुत सी स्टोरीज हैं, मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी हम लोग इसको, मैंने सोचा था अभी आपसी इंटरव्यू मिस ना हो, आपको टाइम दिया था मैंने, तो इसलिए मेरी टीम, हाँ, तो हम लोग आपसे, मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि ऐसे मैसेज लोगों के अंदर जाएं, डेफिनेटली उनके अंदर स्पोर्ट्स की एक भावना पैदा हो। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू योगिता जी। आपकी मैं थैंक यू सो मच सर। आपका इसलिए धन्यवाद करता हूँ, ज्यादा करता हूँ, क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम चलाना सिखाया आपने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर जल्दी मुलाकात करते हैं। हैव अ नाइस जर्नी सर। हैव अ नाइस जर्नी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हॉकी के एक बहुत ही रेनाउंड कोच राजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, जो जिन्होंने अर्जुना अवार्ड मिल चुका है। तो उन्होंने मुझे अपना समय दिया, मार्गदर्शन दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों का भी धन्यवाद जो इस प्रोग्राम को देख रहे थे और जो बाद में भी इसे देखेंगे। आजकल इंटरनेट की थोड़ी समस्या चल रही है, बार बार कट कट के नेट चल रहा है, तो हो सकता है कि इस थर्सडे का लाइव मैं न कर पाऊँ, पर मैं बहुत अच्छे एक स्पोर्ट्स पर्सन को फिर से लेकर आऊंगी आप लोगों से मिलने के लिए। तब तक देखते रहिए मंथन और अपना ख्याल रखिए।